तीन बातें सीख लो तो चौथी बात सीखने की जरूरत ही नहीं है। संपूर्ण विश्व ये तीन बातें सीख ले। मनुष्य का व्यवहार मनुष्यों के साथ कैसा हो। हमारे हिंदुस्तान में परंपरा है, हम लोग आपस में मिलते हैं तो राम राम, मेरे में भी राम है, तेरे में भी राम, जो मुझ में है वही परमात्मा तुझ में। कबीरा कुआए कहे पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, लेकिन पानी सब में एक। वही एक तत्व सब में अनुस्यूत है। हम सबका आदर करें, सबको प्रणाम करें, जितना हो सके औरों के काम आए, किसी दुखी का आंसू पहुंचे, किसी के होठों की मुस्कान का कारण बने। हम किसी को दुखी न करें और हम प्रार्थना करें कि मां कश्चित दुख भाग भवेत, कोई भी दुखी ना हो। मनुष्य का व्यवहार मनुष्य के साथ कैसा हो। दूसरी बात, मनुष्य का व्यवहार मनुष्येतर जो जीव सृष्टि है उसके साथ कैसा हो। भागवत में उसका बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जैसा व्यवहार माता पिता का अपनी संतान के प्रति होता है, मां बाप अपनी संतान की रक्षा करते हैं, अपने संतान का पोषण करते हैं, रक्षण करते हैं, पोषण करते हैं, और उनका कल्याण कैसे होवे ये सुनिश्चित करते हैं। मनुष्य को भी चाहिए कि मनुष्येतर जो जीव सृष्टि है उसका रक्षण, पोषण और कल्याण करे। इसी भाव से अहिंसा की बात उठी। हम किसी को मारेंगे नहीं, और इस भावना से युक्त वैष्णव वेजिटेरियन होता है, वो कभी मांसाहार नहीं करता। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस वक्त विश्व में वेजिटेरियनिज्म का प्रचार बढ़ता जा रहा है और विश्व के ज्यादा से ज्यादा लोग अब वेजिटेरियन की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है हेल्थ, स्वास्थ्य। कई लोग दलील करते हैं कि आज की तारीख में संपूर्ण विश्व के मानव वेजिटेरियन बन जाए तो इतना अनाज कहां है कि सबका हम पेट भर सके। यह मान्यता गलत है। 1 किलो मांस बनाने में जितना एकड़ जमीन और जितने पानी की जरूरत पड़ती है उससे बहुत कम में 1 किलो अनाज मिल जाता है। कम पानी, कम जमीन में 1 किलो अनाज, कम कीमत पे। आप अभ्यास करिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं। अभ्यास के द्वारा यह हकीकत सामने आई। 1 किलो मांस बनाने में जितनी जमीन, जितना पानी,
जितनी शक्ति लगती है 1 किलो अनाज बनाने में, उससे बहुत कम जमीन, कम पानी, कम रिसोर्सेस लगते हैं। सस्ता है, सरल है। नॉन वेजिटेरियन लोग मांसाहार करते हैं। हिंदुओं में भी मांसाहार होता था, होता है, आज भी कई हिंदू है मांसाहार करते हैं। और मांसाहार करते हैं इसलिए वो हिंदू मिट गए, ऐसी बात नहीं है। वैष्णव मांसाहार नहीं करते। ऋषियों ने बहुत देखा सृष्टि को, बड़ा अभ्यास किया, पाया, प्रत्येक प्राणी के बिहेवियर को देखा, तो यह पाया कि जो, ध्यान से सुनना ये बात, यह पाया अभ्यास के बाद कि जो प्राणी जीभ से पानी पीते हैं वे मांसाहारी हैं, जो प्राणी होंठ से पानी पीते हैं वे सब शाकाहारी हैं। जीभ से पानी पीने वाला शेर, कुत्ता, बिल्ली, सारे प्राणी जो जिह्वा से पानी पीते हैं मांसाहारी। होंठ से पानी पीने वाले, हिरण हो, बैल हो, गाय हो, सभी प्राणी शाकाहारी है। यह स्पष्ट भेद नजर में आया। अब ऋषियों ने चिंतन किया, मनुष्य अपने आप से पूछे, मैं भी प्राणी हूं, लेकिन मैं जीभ से पानी पीने वाला प्राणी हूं कि मैं होठों से पानी पीने वाला प्राणी हूं? जवाब क्या है? जवाब क्या है? किससे पानी पीते हो? जीभ से कि होठ से? होठ से पानी पीता है मनुष्य, तो बाय लॉ ऑफ नेचर वो वेजिटेरियन एनिमल की कैटेगरी में है। इति सिद्धम, ये बात सिद्ध हो गई। बाय लॉ ऑफ नेचर मनुष्य वेजिटेरियन एनिमल की कैटेगरी में है। दूसरे सब प्राणी लॉ ऑफ नेचर का पालन करते हैं, और एक मनुष्य है जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, वो कुदरत के कानून का उल्लंघन करके नॉनवेज खाता रहता है। ये पाप है ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन बेवकूफी तो जरूर है। और किसी प्राणी को मारना यह जरूर पाप है। जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो पाप कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन बेवकूफी तो जरूर है। शुद्ध हवा फेफड़ों में भर सकते थे, ये क्या धुआं पी रहे हो? बड़ा बेवकूफी पूर्ण मालूम पड़ता है। और आजकल तो सरकार की स्टैट्यूटरी वार्निंग भी लिखी और रहती है उसके ऊपर, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। लेकिन जो चेन स्मोकर्स हैं वे कहते हैं हेल विथ हेल्थ, लेट अस स्मोक। वेल, इट्स योर लाइफ। लेकिन यह भी बेवकूफी है। इट्स माई लाइफ, इट्स माई बॉडी, यह भी बेवकूफी है। याद रखो, यह तुम्हारा जीवन, तुम्हारी प्रोप्राइटरशिप नहीं है।
ये पार्टनरशिप में चल रहा है। ये जिंदगी पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप नहीं है। तुम अपनी जिंदगी के इकलौते मालिक नहीं हो। तुम्हारे में इन्वेस्ट किया है आकाश ने, वायु ने, तेज ने, जल ने, पृथ्वी ने, पांचों महाभूत ने इन्वेस्ट किया, तभी तुम्हारा यह शरीर बना है। और तुम्हारे इस पंच भौतिक शरीर को बनाए रखने के लिए पांचों महाभूत योगदान कर रहे हैं। धरती न होती धारण कौन करता? पानी न होते कैसे जीते? पानी न होता कैसे जीते? पवन न होता क्या फेफड़ों में भरते? न सूरज का प्रकाश होता, न ये आकाश होता तो तुमको यहां से वहां जाने का अवकाश ही न होता। ये धरती की धारिणी शक्ति, ये पानी की आप्यायनी शक्ति, ये तेज की दाहिका और प्रकाशिका शक्ति, ये वायु की गतिमती शक्ति और आकाश की व्यापिनी शक्ति, उसी के चलते तुम्हारा जीवन बना हुआ है, चल रहा है। सो डू नॉट understand that it's your life. No, it's not 100% yours. ये पार्टनरशिप वाला बिजनेस है। देखो आजकल दुनिया में होड़ लगी है, सब लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की चेष्टा कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे धर्म में आओगे तो ही तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा, नहीं तो तुम नरक में जाओगे। और अधर्म की पराकाष्ठा तो यह है कि ऐसा भी मानते हैं कि जो हमारे धर्म में नहीं मानता उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं है, वे मारने योग्य है। ये तो पराकाष्ठा हो गई। देखो किसका धर्म श्रेष्ठ है, उसका जवाब भागवत देता है। वही धर्म श्रेष्ठ है जिसका आचरण करने से भगवान में भक्ति हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए। फिर से मैं याद दिला दूं जो यहां इसी व्यासपीठ से अभी अभी कहा था, भगवान से प्रेम का तात्पर्य है संपूर्ण कायनात से प्रेम। क्योंकि परमात्मा इस जगत के रूप में अभिव्यक्त है, इस जगत के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं। देखो शरीर के रूप में तुम्हारी आत्मा ही प्रकट हुई है, लेकिन तुम आत्मा को भूलकर यदि अपने शरीर से ही प्यार करोगे और शरीर को ही आत्मा समझ लोगे, तब तो तुम भटकोगे। इस जगत के द्वारा, सचराचर सृष्टि के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, लेकिन तुम परमात्मा को भूलकर जगत को पकड़ लोगे तो तुम्हारा पतन निश्चित है। यह जगत भगवान के बिना नहीं हो सकता, लेकिन भगवान इस जगत के बिना भी रहता है। बिना जगत के भी भगवान है। तो ये जगत जो है, जगदव्यक्त मूर्ति नाम, ये उस अव्यक्त की ही मूर्ति है यह विश्व। इसलिए उस परमात्मा से प्रेम का तात्पर्य है जड़ चेतन सबके प्रति प्रेम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, सबको प्रणाम। सीय राममय सब जग जानी,
करव प्रणाम जोरी जुगपाल। अब ऐसी जिसकी विचारधारा हो वो हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। ऐसी जिसकी विचारधारा हो वह हिंदू सबको प्रणाम करता है, सब में भगवान को देखता है। ऐसी विचारधारा वाला हिंदू सबकी सेवा में लगता है। किसी को दुख पहुंचाने की बात नहीं है। हो सके तो औरों की पीड़ा को हरने का काम करता है हिंदू। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। सब दुखी प्राणियों के दुख को दूर करूंगा। हे प्रभु, यही चाहता हूं कि उन प्राणियों का दुख दूर हो जाए। हमारे यहां यही प्रार्थना करी गई है, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सबका मंगल हो, सब निरोगी हो, कोई भी दुखी ना हो। यह हमारी प्रार्थना रही है। भगवान की भक्ति का तात्पर्य यही है, सचराचर सृष्टि के प्रति प्रेम, और उस भक्ति की शक्ति से ही भगवान अवतरित होते हैं। देखो, कई धर्म ऐसे हैं दुनिया में जो ईश्वर का स्वीकार करते हैं, और कई धर्म ऐसे हैं जो ईश्वर का स्वीकार नहीं करते। अब उसको ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, बात एक ही है। तो कई धर्म ईश्वर का स्वीकार करते हैं। इस्लाम में ईश्वर का स्वीकार है, क्रिश्चियन धर्म में ईश्वर का स्वीकार है, वैष्णव धर्म ईश्वर का स्वीकार करता है, जैनिज्म में ईश्वर नहीं है, बुद्धिज्म में ईश्वर नहीं है, जैनिज्म में आत्मा है, बुद्धिज्म में तो आत्मा भी नहीं है, लेकिन वो है धर्म। इसलिए हमने व्यासपीठ से कई बार समझाया है कि भाई तुम ईश्वर को मानो या न मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन धर्म को तो मानना पड़ेगा। बिना धर्म के मनुष्य पशु के समान हो जाता है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म के दो प्रकार है, विधि रूप और निषेध रूप, यानी डूज एंड डोंट्स। कुछ करना धर्म है, कुछ न करना धर्म है। दान करना धर्म है, चोरी न करना धर्म है। सत्य बोलना धर्म है, झूठ न बोलना धर्म है। विधि निषेध रूप धर्म है। स्मृतियां हैं हमारे यहां, कोड ऑफ कंडक्ट। धर्म के द्वारा हम अपने व्यवहार को समुचित ढंग से चलाते हैं। देखो भाई, इस पृथ्वी पर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। यह धरा का भूषण भी है और यही मनुष्य धरा का दूषण भी बन सकता है। धर्म रहित है तो यह धरा पृथ्वी के लिए दूषण बन जाएगा। ईश्वर को मानो न मानो, लेकिन धर्म को तो मानना होगा। अच्छा, ईश्वर को जो मानते हैं, स्वीकार करते हैं ईश्वर का, उसमें भी दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के धर्म हैं। कई धर्म ऐसे हैं जो ईश्वर का स्वीकार तो करते हैं लेकिन वो निर्गुण निराकार है ऐसा मानते हैं। अच्छा, तो फिर ये दलील आई कि भाई
उस निराकार निर्गुण के ध्यान से, उसकी इबादत करने से, उसकी बंदगी करने से तुम्हारे जीवन में शांति तो आएगी और तुम अपने मजहब को शांति का मजहब बताओगे, लेकिन आनंद नहीं आएगा। शांति होगी, आनंद नहीं होगा। तो देखो भाई, बात यह है कि लोग गुणों को भजते हैं। उपासना किसकी होती है? गुणों की। कोई बलवान है इसलिए उसको भजा, कोई रूप को भजता है, कोई उदारता को भजता है, कोई ज्ञान को भजता है ना? गुणों को भजते हैं। तो यदि वो निर्गुण है और निराकार है तो ठीक है, आप ध्यान करो, आप, लेकिन भजना तो होता है गुणों को। तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, वो निराकार तो है लेकिन निर्गुण नहीं है, वो सगुण है। तो सगुण निराकार की उपासना की बात आई कि वो परमात्मा बड़ा दयालु है, सगुण। वो परमात्मा बड़ा समर्थ है, उसके जैसी शक्ति किसी में नहीं है। वो परमात्मा सर्वज्ञ है, गुणवान है, लेकिन वो निराकार है, दिखता नहीं है। तो फिर ये दलील आई कि अच्छा, वो गुणवान है, सगुण तो है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। सगुण है लेकिन साकार नहीं। तो कहते हैं तुम्हारे वेद भी तो कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, और तुम लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हो। तुम्हारे वेद ही मना कर रहे हैं। तो उनको हम कहेंगे कि भाई, हमारे वेद से तुमको ये इकलौती श्रुति दिखी, न तस्य प्रतिमा अस्ति। वही वेद ये भी कह रहे हैं पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यद्भव्यम। पुरुष एवेदग्गो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये श्रुति के महावाक्यों में है। सब कुछ ब्रह्म ही है, सिवाय ब्रह्म के और कुछ भी नहीं। तो जो भी है व्यक्त अव्यक्त, वो सब ब्रह्म का ही रूप है। तो पहली दलील ये हुई। दूसरी दलील कि तुम ईश्वर को सर्व समर्थ मानते हो और वो सब कुछ करने में समर्थ है, तो प्रश्न ये उठता है कि वो अपने आप को प्रकट करने में समर्थ क्यों नहीं है? जो सर्व समर्थ हो वो अपने आप को प्रकट करने में भी समर्थ हो सकता है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि हमारा भगवान कहता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में अपने आप को विशेष रूप से प्रकट करता हूं। ये जो कुछ है उस रूप में वही प्रकट है, लेकिन प्रत्येक युग की जो अपनी मांग है, प्रत्येक युग की जो अपनी समस्या है, उन समस्या को सुलझाने के लिए मैं किसी विशेष रूप में अपने आप को प्रकट करता हूं। संभवामि युगे युगे।
अपनी प्रकृति का आश्रय करके अपनी माया से मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, तो वह परमात्मा सर्व समर्थ है, तो अपने आप को प्रकट करने में भी वो समर्थ है। नहीं तो वो ईश्वर कैसा कि जब हम कहें कि दर्शन दो तो कहे कि सॉरी वो मैं नहीं कर सकता, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी, युग नहीं आई मिलन की, युग बीते नहीं आई मिलन की, पूर्णमासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां एक बार एक रिक्शा वाला, बड़ा सज्जन आदमी, पैसेंजर को लेकर जा रहा था। पैसेंजर ने पूछा कि रिक्शा तुम्हारी है? उसने कहा ना साहब, हम तो गरीब आदमी। एक सेठ ने लेकर के दिया है, पैसा उन्होंने रोका है, चलाने को मेरे को दिया है। रोज शाम को मुझे उस सेठ को 500 रुपया देना पड़ता है, बाकी जो बचे सो मेरा। इसमें पेट्रोल भी मैं डलवाता हूं। मैं चाहे एक तरफ रिक्शा खड़ी करके सो जाऊं तो भी मुझे 500 रुपया तो सेठ जी को रोज का देना पड़ेगा, क्योंकि रिक्शा उसकी देना पड़ेगा। पार्टनरशिप में चल रहा है जीवन तुम्हारा, पड़े रहोगे तो भी देना पड़ेगा, सबको सबका हिस्सा देना पड़ेगा। ये अपने खुद के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पार्टनरशिप वाली मिल्कत है, देना पड़ेगा। सबका जो अधिकार का हिस्सा है देना पड़ेगा। ये पार्टनरशिप में चल रहा है। तो ये मत मानो कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम जैसे भी जियो, तुम चाहे शराब बराब पी करके बर्बाद करो, इट्स माई लाइफ। यू इडियट, इट्स नॉट योर लाइफ। You owe very much to many people. तुम्हारा कर्तव्य बनता है तुम्हारे माँ बाप के प्रति, तुम्हारा कर्तव्य बनता है तुम्हारे परिवार के प्रति, तुम्हारा कर्तव्य बनता है तुम्हारे समाज के प्रति, तुम्हारा कर्तव्य बनता है इस पूरी कायनात के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति।
इस बेवकूफी से बाहर आ जाओ कि तुम्हारी जिंदगी है तो तुम बर्बाद कर सकते हो। नो, ये 100% तुम्हारी जिंदगी नहीं है, ये पार्टनरशिप वाली बात है। इसलिए यज्ञमय जीवन जियो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आपके दिमाग में कुछ बात बैठ रही है? ये सारी बातें लॉजिकल मालूम पड़ रही है कि नहीं? तो फिर तुम्हें करना होगा, क्योंकि समझ में आया ज्ञान लेकिन आचरण में नहीं आया तो बोझा बन जाएगा। ज्ञानम भारः क्रियाम विना, बिना क्रिया के, बिना आचरण के ज्ञान भार बन जाता है। तुम्हें हमारे ऋषियों ने जो हमको बताया है इन शास्त्रों के द्वारा, वैसी जीवन शैली अपनाना होगा, तब तुम अपना भी कल्याण करोगे, संपूर्ण मानवता का कल्याण करोगे, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करोगे। सत्य सनातन धर्म की, सच्चिदानंद भगवान की, विश्वरूप भगवान की। मनुष्य का जीवन मनुष्यों के साथ कैसा हो, मनुष्य का व्यवहार मनुष्येतर जीव सृष्टि के साथ कैसा हो, मनुष्य का व्यवहार प्रकृति के साथ कैसा हो। हमारे यहां पर्वतों की पूजा करते हैं, भागवत में गिरिराज गोवर्धन की पूजा है, गायों की पूजा है। हम जल को वरुण देव कहते हैं, पवन को वायुदेव कहते हैं, अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रमा देव, धरती को हम माता कहते हैं। हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। मनुष्य का व्यवहार प्रकृति के साथ कैसा हो, श्रीमद् भागवत ये 3 बातों को सिखाता है। मेरे भाई बहन, यदि आपने ये 3 बातें सीख लिया और तद अनुसार अपने जीवन शैली को बना लिया, आप नांदेड़ में रह रहे हो, लहंगा कुर्ता पैंट शर्ट जो भी पहने हो, लेकिन यदि इस तरह से आपने अपनी जीवन शैली को बना लिया, आप ऋषि हो और मैं आपको प्रणाम करता हूं। यही ऋषि जीवन है। पहला अवतार सनत कुमार, दूसरा अवतार वराह, तीसरा अवतार नारद, चौथा अवतार नरनारायण, पांचवा कपिल, छठा दत्त। प्रहलाद को, अलर्क को, यदु को ज्ञानोपदेश किया। सातवां अवतार यज्ञ पुरुष भगवान, आठवां अवतार ऋषभदेव, जो जैन परंपरा में प्रथम तीर्थंकर माने गए। देखो, सभी धर्म के प्रणेताओं को हमने प्रणाम किया। 9वां अवतार पृथु, राजा का धर्म क्या है वो समझाया, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए।
मनुष्य नागरिक बने। मैन इज अ सोशल एनिमल। तो मनुष्य को मनुष्य के साथ कैसे रहना, यह सीखना होगा। भगवान पृथु ने नगर बसाए, गांव बसाए, मनुष्य को नागरिक बनाया, कृषि की ओर लोगों को प्रेरित किया। राजा पृथु ने यज्ञ किए। पृथु चरित्र में यह भी चर्चा है कि शासन व्यवस्था धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए कि धर्म सापेक्ष। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। हालांकि ये सेकुलर और सोशलिस्ट दोनों शब्द बाद में जोड़े गए कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले नहीं थे, बाद में जोड़े गए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय ये दो शब्द जोड़े गए बाद में, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। और ये जो सोशलिस्ट हम बने और उस विचारधारा की ओर गए, उसमें हम 35 साल पिछड़ गए। भला हो उसी गवर्नमेंट में, उसी पार्टी की गवर्नमेंट ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी के समय से और फिर ओपन पॉलिसी करी और हिंदुस्तान विकास की ओर जल्दी से आगे बढ़ा। यदि ये पहले समाजवाद वाली गलती न करते तो आज हिंदुस्तान अमेरिका के साथ खड़ा होता। सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ये सारे इज्म हैं और सब विचारधारा में खूबियां भी है और खामियां भी है। कैपिटलिज्म पूंजीवाद,